वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के खात्मे के लिए सेना के हर कदम पर हम साथ हैं। जम्मू में आज पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित वापसी पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य में आतंकवाद से अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को हुआ है। आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर की एक पूरी पीढ़ी ही खत्म हो गई है। अभी बताया, एक तो जो हालात इस वक्त बॉर्डर पे हैं उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, और उसके बाद कुछ लीडर्स दूसरी पार्टियों में जो थे वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से एयरफोर्स के जो पायलट अभिनंदन वापस आए उनका स्वागत करते हैं, और सही सलामत आए इसलिए और भी डबल स्वागत है। और जो हमारा स्टैंड पहले दिन से ही रहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद को खत्म करना चाहती है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी कदम उठाएंगे उसमें उनको हमारा सहयोग मिलेगा। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और सबसे ज्यादा नुकसान अगर आतंकवाद की वजह से हुआ है तो वो हमारी स्टेट में हुआ। कश्मीर में तो एक पीढ़ी नौजवानों की खत्म हो गई और आतंकवाद का शिकार हो। पिछले 30 साल से पूरे कश्मीर वादी में और कुछ साल पहले तक जम्मू की भी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में आतंकवाद की वजह से बहुत जानी नुकसान हुआ। ये बहुत दुख की बात भी है और चिंता का विषय भी है हमारे मुल्क के लिए और हमारे सूबे के लिए। इसलिए अगर आतंकवाद खत्म होता है तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे देश को और उससे भी ज्यादा खुशी जम्मू कश्मीर के लोगों को होगी, ताकि हम दोबारा से हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, तालीम हासिल कर सकें, देश के अंदर स्टेट के अंदर टूरिज्म शुरू हो जाए, हमारी जो इक़्तिसादी हालत है, आर्थिक हालात हैं वो ठीक हो जाए। इस आतंकवाद की वजह से न सिर्फ जानी नुकसान हुआ, जैसे मैंने कहा कि एक जनरेशन खत्म हो गई, एक पीढ़ी खत्म हो गई, लेकिन वहाँ साथ साथ हम इक़्तिसादी तौर, आर्थिक तौर में बिल्कुल खत्म हो गए। तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में हम बहुत पीछे रह गए। जो भी किसी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है उन तमाम पैरामीटर्स में जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से कश्मीर बहुत पीछे रहा। मैं बधाई देता हूं सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे पुलिस को और उसके साथ आम जनता को, बल्कि आम जनता ने भी जो सहयोग दिया आतंकवाद को खत्म करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है
कि जम्मू कश्मीर के अवाम, जनता, लोग, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर इस आतंकवाद का मुकाबला करेंगे और इसे खत्म करेंगे। कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि जब हम आतंकवाद से लड़ते हैं या अपने दुश्मन देश की तरफ से गोलाबारी हो और तनाव हो, ऐसे वक्त में हमें अपने मतभेद जो है, राजनीतिक मतभेद, वो भूल जाने चाहिए। लेकिन केंद्रीय सरकार से भी और रूलिंग पार्टी से भी हम वही अपेक्षा करते हैं। पिछले दिनों जब पुलवामा की घटना हुई तो कांग्रेस पार्टी ने तमाम पब्लिक मीटिंग, तमाम फंक्शंस, तमाम डिनर्स, तमाम लंच, वर्किंग कमेटी की मीटिंग सब कैंसिल की, लेकिन रूलिंग पार्टी ने एक प्रोग्राम भी कैंसिल नहीं किया, एक पब्लिक मीटिंग भी नहीं कैंसिल की। तो जहां कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां अपने शहीदों का आदर करते हैं, इज्जत करते हैं और देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, वहां रूलिंग पार्टी को भी ऐसे मौके राजनीति करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ऐसी हमें उनसे अपेक्षा है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मैं दोनों सूबों के लोगों से अपील करूंगा, जम्मू और कश्मीर के, कि यहाँ तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तनाव बॉर्डर पे है और आज पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन आज ज़्यादा है। पिछले 4-5 सालों से इतने सीज फायर वायलेशन कभी भी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुए थे, इतनी फायरिंग कभी नहीं हुई थी, इतने लोग कभी नहीं मरे थे। लेकिन ये तनाव बॉर्डर पे रहना चाहिए, इसका कोई भी असर जनता पे नहीं होना चाहिए। जनता एक है, लोग एक हैं जम्मू कश्मीर के, और किसी भी राजनीतिक दल को बॉर्डर के तनाव को लोगों के तनाव में नहीं बदलना चाहे ताकि कोई राजनीतिक फल या राजनीतिक लाभ उसे उठाए। जम्मू और कश्मीर के दोनों सूबे आर्थिक तौर एक इंटरडिपेंडेंट, कश्मीर घाटी में जो भी सामान आता है वो जम्मू से गुजरता, और जम्मू की जो आर्थिक स्थिति है वो कश्मीर पर निर्भर है। मैं बधाई देता हूं महाराजा को कि जिन्होंने ये सिस्टम किया, 6 महीने वहां और 6 महीने यहाँ। 6 महीने कश्मीर जब पर्यटक जाता है तो वहां की आर्थिक मंदी खत्म हो जाती। दूसरी बात है कि आजकल मिलिटेंसी की वजह से पर्यटन, टूरिज्म बिल्कुल ठप है, लेकिन जब 6 महीने दरबार मूव जम्मू हो जाता है तो एक नई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और जो परचेजिंग पावर कश्मीर के लोगों में होती वो यहाँ का दुकानदार से पूछ सकते हैं, आप होटल वाले से पूछ सकते हैं, टैक्सी वाले से पूछ सकते हैं, टी स्टॉल वाले से पूछ सकते हैं। विंटर में और समर में कितना फर्क हो। समर में अगर वो 4 आने कमाता है तो विंटर में वो 1000 रुपये कमाता है, इतना फर्क है। तो ये भी समझना है कि हम इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए नफरत एक दूसरे के लिए न कश्मीर के लिए है अच्छी है जम्मू के प्रति, और न जम्मू वालों के लिए अच्छी है वो कश्मीर के प्रति। दोनों ने मिलकर
इस आतंकवाद का मुकाबला करना है और राजनीति धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, वो नीतियों के आधार पर होनी चाहिए, काम के आधार पर होनी चाहिए। जिस देश में दुनिया के धर्म के आधार पर राजनीति हुई है वो देश बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। और हमें ऐसे देशों से सबक सीखना चाहिए कि न देश में और न ही हम अपने प्रदेश में धर्म की राजनीति को कोई अपने मन में, अपने दिल में, अपने हृदय में कोई जगह नहीं देनी चाहिए। ये मेरी आज की जो स्थिति है उस पर बताऊँगा। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चिंता बहुत है कि पिछले कुछ दिनों से जो हमारे नॉर्मली तो फायरिंग होती है जम्मू और सांबा और कठुआ सेक्टर में, इस दफ़ा उतनी फायरिंग यहाँ नहीं हुई थी। एक रात के लिए हुई थी अखनूर सेक्टर से लेकर इधर, लेकिन पिछले हफ्ते से जो राजौरी पुंछ में फायरिंग हो रही है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। और आज यहाँ आते ही मैंने पुंछ के कुछ लोगों को बुलाया था, तो आज ही सुबह वो पहुँचे ताकि मुझे ब्रीफ करें। उन्होंने जो मुझे बताया कि सबसे भयंकर फायरिंग जो हो रही है वो मेंढर तहसील में हो रही है, बालाकोट में हो रही है, मेंढर प्रॉपर में हो रही है, छजला में हो रही है, मनकोट में हो रही है, कृष्णा घाटी में हो रही है, गहनी में हो रही है, बिम्बर गली में हो रही है। और जिसकी वजह से परसों एक छजला में एक महिला की मौत हुई थी और 2 बच्चों की, एक और लड़की की एक मौत दूसरे गांव में हुई है। तो बहुत सारी गांव माइग्रेट किए हैं अपनी जगह से। इसी तरह से बिम्बर गली के अलावा इस साइड पुंछ साइड में भी कई जगह पे फायरिंग खड़ी कलबाड़ा वगैरह में हो रही है और जलास में हुई है, सतरोई में हुई है। तो अभी भी फायरिंग इस वक्त भी चल रही है, हमारी चिंता का विषय है। और हम लोगों ने, मेयर साहब ने और हमने तय किया कुछ साथियों के साथ कि इन इलाकों में एक डेलीगेशन जाएगा, हमारी प्रदेश की तरफ से आज जाए या कल जाए, अपनी तरफ से उनके साथ सहानुभूति, अपनी हमदर्दी दिखाएगा और उसके दिखाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से। और यदि कोई ज़रूरत होगी उनकी मदद करने के लिए, वो मदद भी हम लोग करेंगे। तो ऐसे वक्त में जब बॉर्डर में हमारे लोग फायरिंग का निशाना बन रहे हैं और बने हैं, मेरे ख्याल में पूरा देश और पूरा प्रदेश और पूरी जनता और हमारी पार्टी उन लोगों के साथ उसी तरह से खड़ी है जिस तरह हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने बहादुर जवानों के साथ खड़े हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।